हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर 15 मिनट टाइम फ्रेम का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। हमने आज 12 बजे एक वीडियो अपलोड किया था कि यहाँ से आप एक बाई का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा हमें मूवमेंट मिला, लेकिन यहाँ पे वापस एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ पे हमने बोला था कि अगर 40250 40,250 अगर ब्रेक करता है तो हमें 39,650 तक टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे एसएल हिट, वापस से एसएल हिट हो गया। फिर यहाँ पे जो हम ये मूवमेंट हुई तो हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि इतनी फास्ट मूवमेंट हुई तो वहाँ पे हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आज न्यूट्रल ही रहा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कम पॉइंट मिले और यहाँ पे भी थोड़े कम मिले, तो इतना अच्छी बड़ी मूवमेंट में हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो कल याद रखिए, कल मंगलवार है, 31 जनवरी है, और कल फेड की मीटिंग है यूएसए में, और 1 फरवरी को हमारा बजट है। तो आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयारी रहे। काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट, और एक अदानी का भी एफपीओ कल लास्ट डे है आई थिंक। तो कल भी इन लोगों के पास कल के दिन का ही है, तो कितना सब्सक्राइब होता है वो भी देखते हैं, क्या होता है क्या नहीं वो भी देखने वाली चीज़ है। लेकिन ये 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। शायद ये वीक ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीक हम कहाँ पे क्लोजिंग करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कल के लिए, तो मेरे पास 40,450 से 250 एक बाई जोन में अभी भी वहीं पे मैंने जो 12 बजे वीडियो अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। तो प्राइस वहाँ पे ही रहा है पूरे दिन, तो फिर अप डाउन्स हुआ है। तो मैं जो 12 बजे मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे सेम ही अभी मैं रख रहा हूँ। मेरा जो सपोर्ट है 40,450 से एक सपोर्ट है, और दूसरा 40,250। अगर यहीं के बीच में मिलता है तो आप एक बार फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं 41,200 का टारगेट लेकर। अगर फिर से अगर कल 40,250 ब्रेक होता है तो मैं वापस से 39,650 टारगेट के लिए पुट साइड जा सकता हूँ। अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 41,200 है, 41,800 है, और लास्ट में मैंने रखा है 42,700। ये तीन इतना क्योंकि वॉलेटाइल रहने वाला है तो कुछ भी हो सकता है अप डाउन्स में। अगर मैं डाउन साइड की जो सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे 40,450 250 भी लग रहा है। और फिर अगर ये 250 ब्रेक होता है तो मेरा एक रेंज ओपन हो जाती है, जो आज करीब करीब हो ही चुकी थी, तो 39,650। तो फिर यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है। अगर बाइंग करना है तो यहाँ पे वेट कीजिए ताकि स्टॉप लॉस आपका छोटा हो सके। बाइंग अगर किसी को अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि 250, ताकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाए। अगर फिर वापस से यहाँ पे अगर यहाँ ये ब्रेक लेवल होता है तो फिर इस टारगेट के लिए हम जा सकते हैं पुट साइड। अगर किसी को वापस से कॉल ही बाई करना है तो फिर इस लेवल के यहाँ पे कहीं पे मिले तो हम लोग वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जितना स्टॉप लॉस छोटा हो हमें उस लेवल पे ही करना चाहिए, ताकि हम लोगों का स्टॉप लॉस छोटा हो सके और टारगेट हमें बड़े मिल सकते हैं। नो डाउट फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी मेथड है क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट बड़ा मिल सकता है हम लोगों के लिए। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मेरे पास बाइंग लेवल है। अगर कल 250 के आसपास मिलता है तो एक बार डेफिनेटली हम लोग बाई के लिए सोच सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर है पहला टारगेट निकल के आ रहा है 41,200, और दूसरा है 41,800। अगर कल 40,250 ब्रेक होता है तो फिर फर्स्ट टारगेट होगा 39,650 और दूसरा टारगेट 39,425। तो बैंक निफ्टी का यह हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी काफ़ी होने वाली है तो आप इसके हिसाब से अपनी पोजीशन और स्टॉप लॉस ये दोनों अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से और कैपिटल के हिसाब से ही रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बिग इवेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।